हेलो मैं दानिश। इमरान प्रतापगढ़ी साहब के एक छोटे से वीडियो से आपको बहुत बड़ी प्रेरणा मिल सकती है। इस वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। दरअसल केरल की दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हुए शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने बचपन के दिनों को याद किया और कहा, यूपी के एक छोटे से गाँव का लड़का आज देश का सांसद बन गया है। इस दौरान उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष की कहानी भी शेयर की और छात्रों को प्रेरित किया कि कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद और मेहनत से सफलता हासिल की जा सकती है। साथ ही उन्होंने नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के, बिना किसी सोशल बैकग्राउंड के। मेरा मानना है कि अल्लाह को जब काम लेना होता है तो वो चींटी से भी काम ले लेता है। अल्लाह इंतखाब करता है, अल्लाह चुनता है लोगों को कि आप आइए और काम करिए। मैंने कहा ना, मेरा तो मैं उत्तर प्रदेश में एक जिला है प्रतापगढ़, वहां भी एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन अल्लाह ने मुझे अशार कहने की हिम्मत दी, सलाहियत दी। वालिद साहब डॉक्टर बनाना चाहते थे और एक वक्त के बाद मुझे लगा कि ये डॉक्टरी और ये यूपीएससी मेरे बस का नहीं है, तो घर वालों को लगा कि लड़का खराब निकल गया। अमूमन ऐसा ही सोचा जाता है, उन्हें लगा कि गया हाथ से, लड़का हाथ से निकल गया। मैं शायरी की दुनिया में थोड़ा थोड़ा टूटा फूटा कहने लगा तो उन लोगों को लगता था कि रोजी रोटी कैसे चलेगी, घर कैसे चलेगा इसका, जिंदगी कैसे कटेगी इसकी। लेकिन शायद अल्लाह को मुझसे कुछ काम लेना था। अल्लाह ने पहले शायरी की दुनिया में, मुशायरों में मकबूल किया और मैं आपकी आवाज बन के पूरी दुनिया में गया। लोग मुझसे कहा करते थे कि इमरान कोई सपोर्ट नहीं है, डरा करो, हुकूमतें बहुत खतरनाक हैं, डरा करो। तब मैं उनसे कहता था कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं बगावत करने के लिए आया था। मैं हुकूमतों की आंख से आंख मिला करके जब बोलने लगा तो एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह को मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना करके देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में पहुंचाना था। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं और आपसे ये कह के जाता हूं मेरी नई नस्लों कि अगर इमरान प्रतापगढ़ी जैसा कोई लड़का हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है तो यहां बैठा भी कोई लड़का हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है। अपने सपने बड़े करो, अपने ख्वाब बड़े करो और जिस भी फील्ड में जाओ, अल्लाह जिस भी फील्ड में ले जाए उस फील्ड में टॉप पे पहुंचने की हिम्मत करो, उसके लिए कोशिश करो, जद्दोजहद करो, अच्छे सपने देखो, बड़े सपने देखो और उन सपनों को पूरा करने के लिए सच्चाई और नेकी के साथ आगे बढ़ो। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह समंदरों में भी रास्ता बनाने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शायरी के माध्यम से छात्रों को भी अपने विचार व्यक्त किए और ये संदेश दिया कि किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए संघर्ष और समर्पण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने आगे बताया है कि उनके परिवार की इच्छा थी कि वह डॉक्टर बने, यानी इमरान प्रतापगढ़ी साहब डॉक्टर बने, लेकिन शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने महसूस किया कि उनकी मंजिल कुछ और है। यूपीएससी जैसे कठिन प्रतियोगिताएं उन्हें असंभव लगती थीं, जिससे उनके परिवार को लगा कि वह सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। जब इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने शायरी की दुनिया में कदम रखा तो लोगों ने उन्हें इसे एक असफल प्रयास माना। हालांकि इमरान साहब ने हार नहीं मानी और शायरी के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। मुशायरों में उन्होंने अपनी आवाज़ को ऊंचा किया और धीरे धीरे उन्हें मोहब्बत और इंसाफ की बातों के लिए सराहा गया। इस यात्रा में उन्होंने ये भी साबित किया कि अल्लाह ने उन्हें किसी खास काम के लिए चुना था और वह उस रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहे थे। भारतीय संसद में पहुंचने पर इमरान प्रतापगढ़ी का सफ़र, इमरान प्रतापगढ़ी ने सिर्फ शायरी तक ही खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने राजनीति में भी कदम आगे बढ़ाया और सत्ता की आंख से आंख मिला करके अपनी आवाज़ बुलंद की। इमरान प्रतापगढ़ी का मानना था कि वह बगावत करने के लिए आए थे और उनका उद्देश्य ये था कि वह समाज में बदलाव लाने के लिए खड़े हों। एक समय ऐसा आया जब उन्हें भारतीय संसद में पहुंचने का अवसर मिला और उन्होंने ये साबित किया कि अगर वह पार्लियामेंट में पहुंच सकते हैं
तो कोई भी अपनी मेहनत और विश्वास से यह काम कर सकता है या मुकाम हासिल कर सकता है। शायर इमरान प्रतापगढ़ी की युवाओं से अपील। इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने ये कहा कि ये युवाओं से अपील है कि अपने सपने को ऊंचा रखें और हर क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर बढ़ें। उनका कहना था कि अल्लाह जिस भी क्षेत्र में किसी को ले जाए वह उसे वहाँ शीर्ष स्थान तक पहुँचने का रास्ता दिखाता है। उनका विश्वास है कि मेहनत और हिम्मत से किसी भी कठिन से कठिन रास्ते को किया जा सकता है और अल्लाह समंदरों में भी रास्ते बना सकता है। उनके जीवन की ये प्रेरक कहानी ये संदेश देती है कि किसी भी मुश्किल समय में उम्मीद और संघर्ष से सफलता पाई जा सकती है। तो दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की ये प्रेरणादायक कहानी, उन्होंने जो अपनी दारुल हुदा जो केरल में एक पहुंच करके अपनी बात रखी, बच्चों से संवाद करते दौरान उन्होंने अपनी बात कही है, अपने ऊपर जो गुजरी कहानी को उन्होंने बयां किया है। तो आप इस वीडियो को देख करके क्या सीख मिल रही है, कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। जय हिंद।